इस प्रकार आज आपको एक होमवर्क भी मैं दूंगा कि ये जो तीनों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के जो वाक्य हैं, इन तीनों को आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलिए। यानी हर एक टेंस, 3 टेंस हैं इसमें, और हर एक टेंस के 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। यानी आप कुल 12 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। राम इज़ ए बॉय, राम इज़ नॉट ए बॉय, इज़ राम ए बॉय, इज़ राम नॉट ए बॉय। ये 4 उदाहरण प्रेजेंट टेंस के हैं। इसी प्रकार से आपको पास्ट टेंस में बदलना है। सीता वाज ए डॉक्टर, सीता वाज नॉट ए डॉक्टर, वाज सीता ए डॉक्टर, वाज सीता नॉट ए डॉक्टर। ये पास्ट टेंस। लक्ष्मण विल बी एन इंजीनियर, लक्ष्मण विल नॉट बी एन इंजीनियर, विल लक्ष्मण बी एन इंजीनियर, will Lakshman not be an engineer? Please do this homework and practice, and then we shall proceed further to learn and enjoy English as well as Ramcharitmanas. Thank you very much. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram, Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram, Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जानकी माता की जय। परम विद्वान हनुमान जी महाराज की जय। वाल्मीकि जी महाराज की जय। वंदना का ये क्रम अद्भुत है। प्रारंभिक रूप से सभी शास्त्रों की वंदना वेदों द्वारा की गई। जहाँ ऋचा थी, हरिओम गणानान्त्वा गणपतिगुं मवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं मवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं मवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम। एक विधा थी। ऋचा से मां निषाद शब्द जब उच्चारित हुआ वाल्मीकि जी महाराज के श्रीमुख से, और उस समय से आदि काव्य का निर्माण हुआ, अनुष्टुप छंद का निर्माण हुआ, संस्कृत की धारा बह चली, देववाणी संसार में व्याप्त हो गई। आज मध्यकाल में बाबा को देववाणी से हिंदी भाषा पर शास्त्रों को लेकर जाना है। तो प्रारंभ में उन्होंने जो 7 सोपान लिए, यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। भगवान राम की भक्ति के ये 7 सोपान है, इसलिए उन्होंने पहले 7 श्लोकों में संस्कृत में वंदना की, वाणी की वंदना की, विनायक की वंदना की, हनुमान जी महाराज की वंदना की, कपीश्वर के साथ कविश्वर वाल्मीकि जी की वंदना की, भगवान शंकर की वंदना की, माता पार्वती की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की। सबको वंदे हम कहते गए, लेकिन जब जगत जननी के सामने आए तो वो भी एक बार आनंद में मगन हो गए। न तो हम राम वल्लभम, उसके सामने नतमस्तक होकर गिर गए, मानो जगत जननी के स्वरूप के सामने बालक माँ के पास लौट गया। केवल एक जगह वंदे हम छोड़ा उन्होंने, न तो हम पकड़ा। ये जनक सुता जगत जननी जानकी का अद्भुत स्वरूप था, जिसकी हमने कल चर्चा की। वहां जाकर नतमस्तक हो गए, ठीक वैसे ही जैसे समर्थ गुरु रामदास राजा रामचंद्र के सामने नतमस्तक हो गए। दुर्गा सप्तशती को उन्होंने अक्षरों में तैयार किया, सूत्र वाक्य बनाया, श्री राम, हे राम आपकी जय हो। कौन से राम? जो श्रीयुक्त राम है, सीता युक्त सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम, जैसे ही दर्शन हुए, जय राम, हे राम आपकी जय हो। जय नाम महाभारत, जय नाम भारत, हे राम, हे भारत के अधिष्ठाता, बहुत बड़ा संकट है, आपकी जय हो। और जैसे नजदीक आए, साष्टांग नतमस्तक हो गए, चरणों में लौट गए, जय जय राम। यही श्री राम, जय राम, जय जय राम है, जो जानकी का प्रकट स्वरूप है। यहाँ केवल एक जगह ये नत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
अब जहां हिंदी में प्रवेश करना है उससे पहले 2 श्लोक और शेष है। अभी तक 5 बार हम संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर चुके हैं। आज 6ठे श्लोक का वाचन करेंगे। धीरे धीरे जैसे 7वीं सीढ़ी पे बाबा चढ़ेंगे, सीधे जो सुमेर सीधी हो हिंदी में आ जाएंगे। उससे पहले वेणी माधव जी ने जो मूल गोसाई चरित्र लिखा तो कहते हैं युग के कारण स्वयं भगवान शंकर ने आशीष दिया और कहा सुनो ना बाबा, आप रोज संस्कृत में लिखते हो, रोज लुप्त हो जाता है। अब वर्तमान पीढ़ी हिंदी चाहती है बाबा, इसलिए आप हिंदी में लिखो। जैसे थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि कैसे मंगल भवन अमंगलहारी को अंग्रेजी में बोला जा सकता है। जैसे ही हम संस्कृत से हिंदी पर आएंगे, हम पुरोहित सर से निवेदन करेंगे कि हमारी चौपाई हम कैसे अंग्रेजी में बोले, हमारा दोहा हम कैसे अंग्रेजी में बोले, जो सुमिरत में सुमिरत क्या है इसे अंग्रेजी में कैसे करें। ये सुमिरन रिमेंबर है या चैंटिंग है, इसकी व्याख्या भी साथ साथ चले ताकि बच्चे उन शब्दों को सीखे और सीख करके वर्तमान पीढ़ी इस मानस में रमण करे जो भगवान राम का वाणी में स्वरूप है। क्योंकि युगानुकूल धर्म में यदि हम परिवर्तन थोड़ा थोड़ा नहीं करते, मूल को सुरक्षित रखते हुए, तो वर्तमान को कैसे समझेंगे। युग धर्म है ना, जैसे भगवान राम है तो राम की परिभाषा स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि राम तो परशुराम भी है, राम तो बलराम भी है। अब राम को दाशरथी राम जब तक नहीं कहेंगे तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का बिरुद बखान में नहीं आएगा। माता जानकी ने उन राम को बुलाया, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, उनको बिरदावली याद दिलाई जो दाशरथी राम है, दशरथ के बेटे राम है। इसलिए वो दशरथ के बेटे राम का चरित्र जब गाना है तो स्वयं शंकर ने कहा शिव भाष्यम भाषा में काव्य रचो, सुरबानी के पीछे न तात पचो, सब कर हित होई सोई करिए, अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए, तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो, श्रमम पुण्य प्रसाद सुकाव्य कला, होय सम साम ऋचा सफला। हे बाबा तुलसीदास, स्वयं शंकर भगवान ने कहा ये देववाणी संस्कृत के पीछे अब बहुत ज्यादा मत पछुआ। युग को आवश्यकता है कि हिंदी में बोलो, युग को आवश्यकता है कि अंग्रेजी में बोलो, लेकिन जोनी जोनी यश पापा मत बोलो, मानस बोलो तो आनंद आएगा। राजा रामचंद्र का जयकारा करो तो आनंद आएगा। वर्णों के अर्थ को प्रकट करोगे, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसानाम छंद सामपी, तो क्या होगा, रस उत्पन्न होगा। जब रामचंद्र की कथा के साथ वर्ण प्रकट होंगे तो लेक्चरर बोरिंग नहीं होगा, आनंद आएगा, क्योंकि रस नारायण का गुण है। इसलिए वाणी में क्या बोलना है ये भी महत्वपूर्ण है, किस भाषा में बोलना है वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वर्तमान धरातल पर चलते हुए हमें ये करना है कि ये साम ऋचा की तरह सफल हो, भगवान शंकर का इसे आशीर्वाद मिले। कही अश शंभु भवानी, अंतर ध्यान भय तुरत, आपन भाग्य बखानी, चले गुसाई अवधपुर। हम भी अवधपुर चलेंगे, आप देखना इस वाणीमय श्री विग्रह के साथ। जब अयोध्या की कथा आएगी आपको आनंद आएगा। अभी तो बाबा की यात्रा धीरे धीरे सीढ़ी पर वहां चल रही है जहां का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, काले करिए को माच। क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, अरे जिस भाषा में भी बोलोगे राम तो राम ही है। राम तो हृदय में रमण करेंगे, कोई बोल करके तो देखे। और वो राम कौन से, आइए उन राम का मंगलाचरण में संस्कृत में जो वंदना की गई है उसके बाद केवल एक श्लोक और बचेगा इस 7वें सोपान का, फिर आनंद से हिंदी अंग्रेजी। अभी उस श्लोक का आनंद लेते हैं। यन्मायावश वरति विश्वमखिलम्
ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हिरभ्रम यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्बोधिस्ततितीर्षिताम् वन्देऽहं तं शेषकारणवरं रामाख्यमीशं हरिम्। अद्भुत वंदना है भगवान राम की, अद्भुत श्लोक है। पूरे गुणों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। जिनकी माया के वशीभूत हुआ, यन माया वशवर्ती। कौन से राम? जो निराकार ब्रह्म है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम है। उन राम की वंदना है। दशरथ के बेटे उन राम की वंदना है जो अद्भुत है, जिनके कारण अखिल विश्वम यन माया वशवर्ती। केवल विश्व नहीं, ब्रह्मादिदेवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी माया के वशीभूत होकर रहते हैं, आज्ञा अनुसार चलते हैं। पूरी सृष्टि जिनकी आज्ञा का पालन करती है और जिनके कारण मिथ्या होने के बावजूद यत् स्वादमरसेव भाति सकलम रज्जो यथा हिरभ्रम, मिथ्या होने के बावजूद संसार हमें सत्य दिखाई देता है। यह गोस्वामी जी का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत और द्वैत के मध्य की अद्भुत कड़ी है विशिष्टाद्वैत। वो कहते हैं सुनो, इस संसार को झूठा मत कहो। अगर सबने ये मान लिया कि संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो मान के चलो कोई जीना ही नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने कहा जगत भी सत्य है, क्योंकि जगत के भीतर नारायण का वास है, शरीर के भीतर नारायण का वास है। इसलिए नस नाड़ी में नारायण रहने से कोई विष्णु शर्मा बनकर बोल रहा है, कोई हरीश बनकर सुन रहा है। ये नारायण का वास है। जिस दिन ये नारायण तत्व शरीर से निकल जाता है, प्रवेश करता है, सब थाली बजाते हैं। जिस दिन निकल जाता है, स्वतः हर आदमी बोलता है हरिओम तत्सत। जो तत् है वही सत्य, श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत है। शरीर फिर भी रहता है, लेकिन शरीर की क्रिया नष्ट हो जाती है। तो ये जो अद्भुत व्यवस्था है, ये अद्भुत व्यवस्था उस राम तत्व के कारण वो निराकार हृदय में जो घूम रहा है, एक एक नस एक एक नाड़ी में वो निराकार ब्रह्म की विद्यमानता के कारण ये जो शरीर प्रकट रूप से जागृत है, और इसलिए उसकी वंदना करते हैं। वो केवल भ्रम नहीं है, दो तरीके की चीज है। जब तक किसी ने सर्प को नहीं देखा है, उसे रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा। अर्थात आत्म तत्व को जानने वाला ही शरीर में नारायण को मान पाएगा। हमने अनादिकाल से जाना है कि राम मूर्त रूप है, तभी तो हमें अंदर बहते हुए भगवान राम महसूस होते हैं। तभी तो इस शरीर को देखकर हमारे पूर्वज कहते हैं वासांशी जीर्णानि यथा व्याय। आत्मा नहीं जाएगी, ये तो अच्छेद्य है, इसे मारुत नहीं सोच सकती, ये गल नहीं सकती, ये तो अजर अमर, लेकिन शरीर छोड़ देगी, मिथ्या तत्व वो छोड़ देगी। वो या तो जला दिया जाएगा, या जल में दफना दिया जाएगा, या मिट्टी में दबा दिया जाएगा, या वायु में छोड़ दिया जाएगा, जैसे दादुपंथी सन्यासियों में छोड़ा जाता है। लेकिन आत्म तत्व तो पूर्ण जागृत है। तो उस आत्म तत्व के कारण जो संसार में जागृति है, उन भगवान राम की हम वंदना करें। अहमेवास्मेव अग्रे नान्यद यत् सत्सत्परम पश्चाद्यहं यदेतच्चयो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम् ऋत्तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो माया यथा वाशो यथा तम। जिस प्रकार सर्वत्र होते हुए भी नारायण तत्व दिखता नहीं है, और जिस प्रकार सर्वत्र नहीं होते हुए भी माया तत्व सर्वत्र प्रकट होता है, यही तो भागवत है, यही तो चतुश्लोकी भागवत है, जो भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में मिलती है। और वही चीज यहाँ है, उन भगवान के कारण पूरा संसार चलता हुआ दिखता है। सुनो ना, यत् पाद प्लव एक एव ही, केवल उनके चरणों की जो रज है ना, और कोई चीज है ही नहीं भाई। उनके चरण कमल एकमात्र नाव है। किसको पार करने के लिए? अगाध भवसागर को पार करने के लिए। कैसा भवसागर है? भव अंबोदे, ऐसा है जिसको पार नहीं कर सकते, अथाह जल का अधिष्ठान है।
इस भव सागर को यदि पार करना है तो केवल और केवल आपके पास एक माध्यम है, भगवान के चरण कमल में रमण करो। ये चरण कमल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी अच्छी नीति यही है कि हम मस्तक नहीं चरणों का ध्यान करें। फिर कहते हैं सुनो, वंदे हम तम अशेष कारण परम, जिनके बाद कोई कारण शेष नहीं रहता। सब कारण जहां जाकर समाप्त हो जाते हैं। कारणों का भी कारण अगर कोई है तो रामाख्यामीशम, भगवानों का भगवान कोई है वो भगवान रामचंद्र है, और वो हरि में क्लेश को हरते हैं। इसलिए कुछ मत करो उस क्लेश हरने वाले, दुखानि पापानि हरति हरि, हरि नाम क्लेश को हरता है। इसलिए उस हरि की शरण में मैं जा रहा हूं। कितना सुंदर भाव है। अगाध उस समय आतंक फैला हुआ था, उस आतंक से निपटने के लिए बाबा तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये जो वंदना की है, इस मंगलाचरण के 6ठे श्लोक के माध्यम से जो भी इस वंदना को करता है गंभीर संकट से निकल जाता है। केवल इसकी प्रार्थना करने मात्र से, केवल मन में ध्यान करने मात्र से, केवल इसे पढ़ने मात्र से, केवल इसे सुमिरण करने मात्र से यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, केवल याद करने से उद्धार हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण की इस बेला में हम इसे याद करें, और कल फिर एक बार मिलेंगे नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराणों से सम्मत इस मानस की यात्रा की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले जगत जननी जानकी माता की जय, बोले गैया मैया की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले श्री काल भैरवनाथ की जय। तुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Welcome to this episode of Learning or Enjoying Ramcharitmanas in English. And in the previous episode, I had discussed about some of a new interpretation of the invocation of Pranavallabha Sita. And also the significance of chanting the sacred names of divine incarnations given in our scriptures. Today I will revert back to some of the fundamentals of English language. Let us start our understanding with learning of person and singular and plural, व्यक्ति एक वचन और बहुवचन. In English there are 3 persons: first person, second person and third person. Please note, the examples of first person are I and we, मैं और हम. The example of second person is you, and I already discussed that in English it is only you, but in Hindi you means tu, tum or aap. And the third person is he, she, it, they, any name or any group of names. Now, in first person, I is singular, we is plural. You is always taken as plural. In third person, he, she, it are singular, they plural. Any one name like Ram, Sita, Lakshman is singular.
any group of name, Ram and Sita, Ram and Lakshman, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan are all plural. मैं, आई एक वचन है, हम, वी बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन. यू, तुम हमेशा बहुवचन की तरह उपयोग होगा. ही, शी, इट, वह स्त्री. ही, शी, इट, वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग, यह किसी वस्तु के लिए एक वचन. दे, वे बहुवचन. कोई एक नाम एक वचन, दो नाम या दो से अधिक नाम बहुवचन. इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी में 3 व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्ति हैं, पर्सन हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में ही समझेंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में इनके अनुवाद बिल्कुल अलग हैं और उनके अर्थ भी बिल्कुल अलग हैं. और मैं उनकी कोई यहाँ तुलनात्मक विवरण नहीं देना चाहता. तो इसे हम समझें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. और अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ एक सिंपल वाक्य का. राम एक लड़का है. राम इज ए बॉय. राम एक डॉक्टर था. राम वॉज ए डॉक्टर. लक्ष्मण इंजीनियर बनेगा. लक्ष्मण विल बी एन इंजीनियर. ये 3 वाक्य हैं. इनको हम कह सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट हैं, सिंपल पास्ट है और सिंपल फ्यूचर है. राम एक लड़का है, एक सिंपल प्रेजेंट है. और सिंपल का समझने का, पहचानने का जरिया ये है कि इसमें कोई मुख्य वर्ब नहीं है. इसमें इज़, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रही है. तो जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मुख्य वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, उसे हम सिंपल वाक्य कहेंगे. और वर्तमान, अतीत पास्ट टेंस और भविष्य फ्यूचर टेंस, 3 मुख्य प्रकार के टेंस, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल. उसको पहचानने का तरीका सीधा है. वर्तमान में है आएगा, भूतकाल में था, थे, थी, और भविष्यकाल में गा, गे, गी. और या उसको हम ऐसे समझें कि वो काम अभी का है, वर्तमान. राम एक लड़का है, अभी है. सीता एक लड़की थी. सीता एक डॉक्टर थी, वो एक पास्ट टेंस की बात हो गई. और लक्ष्मण एक इंजीनियर बनेगा, ये एक भविष्यकाल की बात हो गई. आपने नोट कर लिया इनको. राम इज ए बॉय. सीता वॉज ए डॉक्टर. लक्ष्मण विल बी एन इंजीनियर. अरे मारिया, अरे बंद कर.